दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको नवरात्रि से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों मुद्दे पर। नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है और जौ बोने का महत्व क्या है। जो हरे हरे जौ बोए जाते हैं, इसका क्या महत्व है और क्यों बोया जाता है, चलिए हम इसके बारे में बताते हैं आपको। क्योंकि नवरात्रि माँ दुर्गा का दिन है, इसलिए यहाँ इससे जुड़ी हम 10 बातें आपको मैं बताता हूँ। नवरात्रि में कलश स्थापना और घट स्थापना के साथ ही एक घट में ज्वारे मतलब अर्थात जौ को बोया जाता है। जौ हो या गेहूँ बोया जाता है। माता दुर्गा को यह बहुत ही पसंद है। तो चलिए हम इसके रहस्य के बारे में हम आपको बताते हैं मित्रों। नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ हो या गेहूं को बोया जाता है और इसका पूजन भी किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब जौ उग जाए तो उसके बाद उसका नदी में विसर्जन भी कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर है ज्वारे को जयंती या अन्नपूर्णा देवी माना गया है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होता है। मान्यता ऐसी है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली फसल जौ ही थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। जौ या गेहूँ ये अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्मा माना गया है, इसलिए भी नवरात्रि में इसकी पूजा होनी चाहिए। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत बड़ा महत्व होता है मित्रों। बगैर जौ के हवन यज्ञ पूरा नहीं होता, इसलिए भी जौ बोना बहुत ज़रूरी है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि जौ उचित आकार और लंबाई में अगर नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होती है और फसल भी कम होती है। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। इससे बोए गए जौ के रंग से भी शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं मित्रों। ऐसी मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह होता है कि आने वाले समय में आधा समय अच्छा रहेगा और आधा समय परेशानियों से भरा गुजरेगा। और यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो इसका अर्थ ये होता है कि आने वाला साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा भी आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी और अपार खुशियाँ और समृद्धि, धन का वास रहेगा आपके पास। और नवरात्रि में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहती है, ऐसा संकेत माना गया है। और अंत में ये भी है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाएं तो ये बेहद शुभ माना गया है। और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक जौ न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ को नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं, जिससे कि आपको ये दिक्कत न आए। और रही बात मित्रों, जौ के जो उसका फल निकलता है उसके दाने अगर आपको मिल जाते हैं तो उसको अपने तिजोरी या पर्स में रखना चाहिए। इससे बड़ा शुभ होता है। लक्ष्मी माता की, माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद आपको।